जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ स्पेशल बताने वाले हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी से ही बिलोंग करता है और जो सबसे महत्वपूर्ण यदि शरीर में कोई अंग माना जाता है तो वो हमारी आंखें मानी जाती है। आंखें जो होती हैं सबसे नाजुक हमारी शरीर का अंग है। तो नाजुक चीजें होती हैं, मतलब आंखें जो होती हैं, और बिना आंखों के जीवन हमारा हो ही नहीं सकता है। यदि जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछा जाए कि आंखों की वैल्यू क्या है या आंखों की कीमत क्या होती है, क्योंकि जो चीज हमारे पास है हम उसकी कीमत कम समझते हैं, जो नहीं है हम उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। मानव शरीर में हमारे आंखों का बहुत बड़ा योगदान है। आंख क्या, शरीर का सारे जितने भी ऑर्गन्स है हमारे, सारे के सारे इंपोर्टेंट होते हैं। जब उसका एहसास तब होता है जब हम उस अंग को या ऑर्गन्स को खो देते हैं या वो हमारे शरीर में खराब होने लगता है, कोई बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है, तब हमको उस चीज का एहसास होता है। ईश्वर ने हमको जो शरीर बनाया है वो सारी चीजें, सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। चाहे हम कुछ भी ऑर्गन्स की बात करें, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण एक चीज और है जिसकी बात कर रहे हैं हम, आंखें। जैसे आई कहा जाता है, नयन कहा जाता है, चक्षु कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है आंखों के। तो आंखों से संबंधित होने वाले बीमारियां एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन से आंखों में रोग होते हैं और उन आंखों की रोग होने के बाद क्या प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, ये थोड़ा सा, और कौन से लेंस के माध्यम से या किस बीमारी में क्या हो सकता है, ये थोड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आंखों से संबंधित बीमारियां या रोगों के नाम जिनको हम कहते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं, मैंने लगभग 13 नाम जो हैं, 13 नाम, जो 13 रोगों के नाम एक ट्रिक के माध्यम से लिखे हैं। उस ट्रिक को हम समझेंगे, क्योंकि हम ट्रिक इसलिए बनाते हैं कि एक बार पढ़ने से हमारी सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और हम एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा सा यदि हम समय इसको 10 से 15 मिनट हम दे देंगे इस ट्रिक को, तो आपको आंखों से संबंधित बीमारियां और उनमें क्या प्रॉब्लम होने लगती है, क्या इस्तेमाल, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। तो एक इसलिए ट्रिकों के हम माध्यम से हमें ट्रिक बनाने में काफी समय लगता है, ताकि हम एक बार पढ़ लें और हम आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर लगा दें। इसलिए हम ये ट्रिक के माध्यम से आपको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करा करें, और यदि कोई कमियां दिखती हैं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताया करें। तो मैं आज आंखों के संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो उस ट्रिक को हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने एक ट्रिक ऊपर भी उसको लिख रखा है और फिर इसी ट्रिक को हम इस प्रकार से भी मैंने लिख रखा है ताकि हम पढ़ कैसे, उस ट्रिक को कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक अजगर होता है। अब अजगर क्या है, एक जीव है, और अजगर कितने हैं, तो दो मतलब टू को हम हिंदी में हम बोल सकते हैं दो, तो दो को दू बोल सकते हैं हम, दू अजगर। तो दू अजगर याद रख सकते हैं ना, दू अजगर। देखिए पढ़ेंगे कैसे हम लोग, दू, ये दू लिखा है, अजगर, दू अजगर जीव, मतलब कितने अजगर हैं, दू अजगर जीव, अजगर सब समझते हैं। दू अजगर जीव आए, कितने जीव आए हैं, दू अजगर जीव आए मोनिके ट्रे, कितनी आसान ट्रिक है, दू अजगर आए मोनिके ट्रे। इतना सा याद रख लेंगे, सारी बीमारियां आंखों से संबंधित होने वाली लगभग बीमारियां हमारी जो इस्तेमाल पेपर में होती है, पेपर में जो आती हैं, सारी की सारी बीमारियां इस ट्रिक में आएंगी। क्या बोला मैंने, दू अजगर जीव आए मोनिके ट्रे, क्या लिखा मैंने, दू अजगर जीव आए मोनिके ट्रे। बस इतना से याद रखेंगे, इसमें सारी बीमारियों के नाम छुपे हुए हैं आंखों से संबंधित। तो देखिए क्या लिखा मैंने, दू अजगर, आ जा आधा गा और अजगर, जीव, अजगर क्या है, जीव है, आए, तो दू अजगर जीव आए, नाम क्या है, मोनिके ट्रे, तो मोनिके और लास्ट में ट्रे जोड़ देंगे, तो दू अजगर जीव आए मोनिके ट्रे, ये आपकी ट्रिक हो गई। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आंखों से संबंधित होने वाले रोग कैसे याद करेंगे, देखिए समझिए। तो दू से क्या है, दूर दृष्टि दोष, दोष मतलब रोग होता है।
तो दूर दृष्टि दोष, दूर से क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। दूसरा हमारा ये हो गया दू, मतलब दू क्या है, तो दू से दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। फिर हमने क्या लिखा है, अजगर, आ जा आधा गा और राजगर। आ से अदूरदर्शिता रोग, अदूरदर्शिता रोग, तो दूरदृष्टि दोष अलग है, अदूरदर्शिता रोग। और जा से जरा दृष्टि दोष रोग, जरा 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 दृष्टि दोष रोग। फिर आधे घा से हो जाएगा ग्लूकोमा रोग, ग्लूकोमा, आधे घा से क्या लिखेंगे, ग्लूकोमा। और रा से क्या लिखेंगे, रतौंधी, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडेस। तो नाइट ब्लाइंडेस किसे कहते हैं, रतौंधी को। तो मैंने अजगर में कौन कौन से नाम बताए हैं, आ से अदूरदर्शिता रोग, जा से जरा दृष्टि दोष रोग, गा से ग्लूकोमा रोग और रा से रतौंधी रोग, इसे नाइट ब्लाइंडेस कहा जाता है। अजगर हो गया। अब जीभ में क्या छुपा है, जीभ, जीभ, जी से जीरोप्थेल्मिया रोग, जी से क्या हो जाएगा, जीरोप्थेल्मिया रोग। और बा से वर्धानता रोग, तो जीरोप्थेल्मिया रोग और बा से वर्धानता रोग। वर्धानता रोग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडेस। वर्धानता क्या होता है हमारा, कलर ब्लाइंडेस रोग है, जो कि एक वंशानुगत बीमारी होती है हमारी ना, ठीक है। तो जीव हमारा क्या हो गया, जीरोप्थेल्मिया रोग और बा से वर्धानता रोग हो गया। फिर हमने क्या लिखा, आए, आ और ए, आ से आई फ्लू रोग, जो आई जैसे आंखें आना कहते हैं ना, आई फ्लू हो गया, आई तो हमारी आई आ जाती है, आई आंखें। और ए से एस्टिगेटिज्म रोग, ए से क्या हो जाएगा, एस्टिगेटिज्म रोग, एस्टिगेटिज्म रोग। इसको और अन्य नाम से जानते हैं, दृष्टि बेशम, दृष्टि बेशम भी कहते हैं या अविंदुकता भी कहते हैं। तो दृष्टि बेशम या अविंदुकता, इसको बोलते हैं एस्टिगेटिज्म रोग। एस्टिगेटिज्म की दूसरा नाम क्या हो गया, इसको अविंदुकता भी कहा जाता है और दृष्टि बेशम रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मोनिके, मोनिके, मो से क्या हो जाएगा, मोतिया बिंद रोग, मोतिया बिंद रोग। नी से निकट दृष्टि दोष रोग, नी से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे हम लोग, मायोपिया रोग कहते हैं। कैसे क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट रोग, कैटरेक्ट रोग, कैसे हो जाएगा, कैटरेक्ट। मोनिके में क्या हुआ हमारा, मो से मोतियाबिंद रोग, नी से निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया कहा जाता है। और कैसे, कैटरेक्ट रोग। और लास्ट में ट्रे लिखा है हमने, ट्रे, तो ट्रे से ट्रेकोमा रोग, ट्रे से क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा रोग। ये सारे नाम आपने सुने जरूर होंगे, लेकिन किससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि शरीर के किस पार्ट से बिलोंग करती हैं ये बीमारियां। सारे के सारे रोग बीमारियां जो हैं आई, आंखों को बिलोंग करती हैं, ठीक है। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं फास्ट में। तो दूर से दूरदृष्टि दोष रोग, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आ से अदूरदृष्टि दोष, जा से जरा दृष्टि दोष, आधे गा से ग्लूकोमा, गा से रतौंधी, जी से जीरोप्थेल्मिया, बा से वर्धानता, आ से आई फ्लू, ए से एस्टिगेटिज्म, मो से मोतियाबिंद, नी से निकट दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं मायोपिया, ए से कैटरेक्ट रोग और ट्रे से ट्रेकोमा रोग। ये सारी बीमारियां आंखों को प्रभावित करती हैं। अब ये तो मैंने रोगों के नाम बता दिए, कुछ रोगों के बारे में जानकारी में देता हूं कि किस रोग में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है या उसकी विशेषताएं। जैसे आता है दूरदृष्टि दोष, जैसे मैंने कहा है हाइपरमेट्रोपिया रोग कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूरदृष्टि दोष रोग में कौन सा लेंस लगता है हमारा, उत्तल लेंस लगता है। फिर आता है अदूरदर्शिता रोग में कौन सा लेंस लगता है, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस लगता है हमारा अदूरदर्शिता रोग में। हमको अदूरदर्शिता रोग हो जाता है तो हमको अपसारी लेंस का इस्तेमाल आंखों में ऑपरेशन के माध्यम से लग जाता है। जरा दृष्टि दोष, जरा मतलब पास का नहीं दिखाई देता है कई बार, तो बाई फोकस लेंस लगता है। बाई फोकस लेंस को हम लोग उभ्यातल लेंस भी कहते हैं। बाई फोकस लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, उभ्यातल लेंस कहा जाता है हमारा। किस रोग में लगता है,
जरा दृष्टि दोष। फिर आता है हमारा, अच्छा अब इनमें कोई लेंस नहीं लगते हैं, तो रतौंधी। रतौंधी क्या होता है हमारा? रतौंधी रोग जिसमें रात में कम दिखाई देना, मतलब क्या होता है? नाइट ब्लाइंडेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। रात में हमको कम दिखाई देता है। क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आंखों में? तो आपका आंसर है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग ना हो उसके लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो हमको पपीता खाना चाहिए। पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। संतरे का रस भी पीना चाहिए हमको, क्योंकि उसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन ई भी होता है और विटामिन सी भी होता है, खट्टा होता है ना। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है रतौंधी। तो मैंने क्या क्या बताया है विटामिन ए खाने के लिए आपको? तो विटामिन ए खाएंगे तो हमको गाजर खाना चाहिए, हमको पका आम खाना चाहिए, हमको अंडा खाना चाहिए, उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है, और पपीते में मैंने बताया है आपको। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है नाइट ब्लाइंडेज, इसमें रात के समय दिखाई नहीं देता है। दिन में तो देखता है व्यक्ति पेशेंट, लेकिन रात में उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। फिर कहते हैं जीरोप्थेल्मिया रोग होता है हमारा, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से ही होने वाला बीमारी है। बर्धदान्ता रोग, बर्धदान्ता रोग को हम इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडेज रोग। तो बर्धदान्ता को क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंडेज रोग। मतलब इसमें क्या होता है? पेशेंट जो होता है उसमें हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। मतलब हरा रंग और लाल रंग देखने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो पेशेंट होता है जिसको कलर ब्लाइंडेज बीमारी होती है, वो हरे और लाल रंग को सही तरीके से नहीं पहचान पाता है। नॉर्मल तो ऐसा उसको देख लेता है, लेकिन जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद जब हम मेडिकल देने जाते हैं तो उसमें हमारा आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपको एक बुक दिखाई जाती है, और बुक के माध्यम से उसमें कुछ हमारे अंक लिखे होते हैं, कलर जैसे उसमें कलर वाली टिकलियां बनी होती है पेज के अंदर, और कोई अंक लिख दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए एक हमारा, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, ऐसा एक पेज होता है हमारा। इस पेज में रंग बिरंगी ऐसी टिकलियां बनी हुई है, और इसके अंदर ऐसा हमारा कोई संख्या लिख दी उसने, ऐसा लिख दिया 9। तो हमको ये 9 जो है, जिसको कलर ब्लाइंडेज बीमारी होती है उसको ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडेज नहीं होता है उसको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस पेज के अंदर 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। मतलब एक बुक होती है हमारी, उस बुक के माध्यम से हम कलर ब्लाइंडेज की पहचान होती है। क्योंकि कलर ब्लाइंडेज में हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ये एक वंशानुगत रोग है। वंशानुगत मतलब आपके परिवार खानदान में किसी को हुआ है तो आपको भी होने की संभावना है। ये पहली बार, यानी ये महिलाओं से शुरुआत होती है और महिलाओं में बहुत नहीं पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारा। तो कलर ब्लाइंडेज रोग जो होता है अधिकतर पुरुषों में ही पाया जाता है, मतलब महिलाओं में ये रोग ना के बराबर होता है। तो ये पुरुषों में होने वाला रोग है, जिसमें हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है पेशेंट, और ये वंशानुगत रोग माना जाता है, या अनुवांशिक रोग को नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। कलर ब्लाइंडेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। आई फ्लू तो हमें मालूम है, कहीं कहीं हमें वायरस के माध्यम से ये आई फ्लू हो जाती है हमारी, ठीक है। एस्टिगमेटिज्म रोग, एस्टिगमेटिज्म में हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडरी। सिलेंडरी लेंस जो होता है उसे बेलनाकार लेंस के नाम से जानते हैं, या अभिसारी लेंस भी आता है हमारा, अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो बेलनाकार को हिंदी में बेलनाकार, इंग्लिश में सिलेंडरी को हो गया हमारा, उसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होता है हमारा? एस्टिगमेटिज्म बीमारी जो होती है आंखों में, उसमें हम कौन सा लेंस लगवाते हैं डॉक्टर से? अभिसारी लेंस या सिलेंडरी लेंस कहते हैं, या बेलनाकार लेंस कहते हैं, मतलब बेलन के आकार का लेंस। उसका मतलब बेलनाकार क्या हुआ? सिलेंडरी कैसा होता है? मतलब बेलनाकार लेंस होता है, तो सिलेंडरी बेलन का आकार का, बेलन कैसा होता है? सिलेंडर आकार का, वैसा ही एक मतलब वो हुआ। फिर मोतियाबिंद, मोतियाबिंद रोग जो होता है हमारा, हमारे आंखों में होने वाली सर्वाधिक बीमारी होती है मोतियाबिंद। एक उम्र के बाद
60 साल के बाद 50-60 जैसी हम क्रॉस करते हैं तो हमारी आंखों में मोतियाबिंद यानी जो कॉर्निया होता है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारी, क्योंकि आंखों का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया ही हमारा जो आंखों में जो कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है हमारा कि आंखों में दान करते समय हम क्या दान करते हैं, तो आंखों का हम क्या दान कर रहे हैं, तो आंखों से हम कॉर्निया दान करते हैं। तो कॉर्निया में ही रोशनी होती है एक तरीके से। तो मोतियाबिंद की बात कर रहा था मैं, ये लगभग 60-65 साल के बाद लगभग व्यक्तियों में ये बीमारी हो जाती है मोतियाबिंद। तो उसमें आंखों में धुंधलापन हो जाता है, आंखें में सही दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको ऑपरेशन के माध्यम से उसमें भी लेंस लगाया जाता है और लेंस के माध्यम से वो बीमारी दूर हो जाती है, फिर पेशेंट देख सकता है हमारा। तो मोतियाबिंद में याद रखना है। फिर आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जिसे हम कहते हैं मायोपिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया में हम कौन सा लेंस लगवाते हैं, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस जो लगवाते हैं वो हम निकट दृष्टि दोष में लगवाते हैं। निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट मतलब पास होता है, तो पास की वस्तु तो दिखाई देती है, इसमें दूर की वस्तु हमको नहीं दिखती है। क्या बोला मैंने, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, इसमें हमको पास की वस्तु दिखती है, मतलब निकट की हम देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। और दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, उसमें दूर की वस्तु देखती है, पास की नहीं देख पाते हैं। मतलब जैसा नाम है उसके अपोजिट हमको ये बीमारी दिखती है, होती है ऐसी। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं दिखती है, मतलब ये डिफरेंट है। तो निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया कहा जाता है, उसमें हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका बीमारी हो गई। फिर कैटरेक्ट रोग, ये भी आंख से होता है। और लास्ट में ट्रेकोमा रोग। ट्रेकोमा काफी पेपर में पूछा जाता है, पेपर में कि ट्रेकोमा रोग का संबंध किस शरीर के किस अंग से है, तो आपका आंसर है आंख से संबंधित है। ये सारी बीमारियां मैंने आंखों के बारे में बताई है। यदि ये आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो आप सारे के सारे 13 बीमारियों के नाम मैंने बताए हैं, और 13 बीमारियों से संबंधित मैंने आपको बताया है, क्योंकि आज हमारे शरीर में आंखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और आजकल की जो पीढ़ी है, जिस जब से ये मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह आए हैं, तब से हमारे जो बच्चे हैं घरों में रहते हैं, उनकी आंखें दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं, क्योंकि हम सभी लोग मोबाइल के आदी हो गए हैं। 2-2, 3-3 घंटे 4-4 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, और उसका सीधा इफेक्ट हमारा आंखों पे पड़ता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसलिए हम लोगों को ये मोबाइल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल कम से कम चलाएं। लेकिन आजकल आधुनिक जमाने में सब लोग जी रहे हैं, और सबको आवश्यकता है कि जो हम सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग रहते हैं, सोशल मीडिया पर, या हम पढ़ाई से जो स्टूडेंट हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे हमारे घरों में आजकल जो गेम्स होते हैं, वो आजकल यूट्यूब वगैरह पर ज्यादा गेम चल रहे हैं, तो बच्चे उनको ज्यादा देखते हैं, जिससे उनकी आंखें दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं। हमको आंखें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार आंखें जब खराब हो जाती है तो वो वापस तो नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ सुधार उसमें करवा सकते हैं हम डॉक्टरी इलाज के माध्यम से। बड़े बड़े देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग चुके हैं। कारण क्या है कि उनमें मोबाइल और कंप्यूटर ज्यादा चलाते हैं, जिससे कारण ये बीमारियां होती हैं। तो आंखों के बारे में मैंने आपको 13 बीमारियां बताई है। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं फास्ट तरीके से, ताकि लास्ट आपको याद रहे। मैंने लिखा क्या है, दू, अजगर, जीव, आए, मोनिके, मोनिके लड़की का नाम है, और ट्रे, लास्ट में ट्रे जोड़ देंगे। तो दू, कितने अजगर आए, दू, अजगर, जीव, आए, मोनिके, ट्रे, बस इतना याद रखिए। तो दू से दूरदृष्टि दोष, आ से अदूरदर्शिता, जा से जरादृष्टि दोष, गा से ग्लूकोमा, ता से रतौंधी, जी से जीरोप्थेल्मिया, बा से वरदानता, आ से आई फ्लू, ऐसे एस्टिगेटेड, मो से मोतियाबिंद, नी से निकट दृष्टि, कैसे कैटरेक्ट, और ट्रे से ट्रेकोमा। ये सारी बीमारियों के बारे में मैंने बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं पर डे में बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ। यदि आप सब्सक्राइब चैनल कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा देते हैं, तो जिससे आपको सुबह 7 बजे रोज
नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।